दोस्तों आज मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाने वाला हूं और उसके बारे में बात करने वाला हूं। यकीन मानिए अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो आप भगवान या अल्लाह जिसे भी मानते होंगे उसका शुक्र अदा करेंगे कि आप ऐसे समय में और ऐसी जगह पे पैदा नहीं हुए। दोस्तों ये तस्वीरें 1943 के बंगाल फैमिन की भयंकर अवस्था को दिखाती हैं, जिसमें लोग भूख, बीमारी और कमजोरी से पीड़ित थे। इस फैमिन यानी अकाल से लगभग 30 से 40 लाख लोगों की जान चली गई थी। ये पहली तस्वीर देखिए दोस्तों, ये रिलीफ किचन की तस्वीर है। लोग सड़क पर लाइन लगाकर खाने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। लोग भूख से आसक्त हैं और कमजोर हैं। उस समय जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही पतली लकीर थी। ये दूसरी तस्वीर एक गरीब परिवार की है, जिसका पूरा परिवार कुपोषण का शिकार हो चुका है। क्या बाप, क्या माँ और क्या बच्चे, सबके शरीर की हड्डियों तक को गिना जा सकता है। ये तीसरी तस्वीर एक बुजुर्ग व्यक्ति की है, जो कि शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। भूख ने इसके शरीर का क्या हाल कर दिया है, इसके भी एक एक हड्डियों तक को गिना जा सकता है। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। समय था सन 1943 का, जगह था बंगाल यानी कि आज का पश्चिम बंगाल, और मृतकों की संख्या थी लगभग 30 से 40 लाख। कारण था भूख, बीमारी और कमजोरी। इस फैमिन के कारणों की बात करें तो सबसे पहला और मुख्य कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिशर्स ने बंगाल का अनाज, चावल और खाद्य सामग्री अपनी सेना के लिए उठा लिया था। दोस्तों 1942 में बंगाल में तूफान और बाढ़ आया, जिससे ढेर सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इससे चावल के दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए, जिससे अन्य फसलों के दाम भी बढ़े और गरीब लोग खाना खरीद ही ना सके। दोस्तों तीसरा कारण है ब्रिटिश पॉलिसी, जिसे डैनियल पॉलिसी भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर जापानीज सेना बंगाल में आ गई तो उन्हें खाद्य पदार्थ और संपत्ति मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने चावल और अन्य खाद्य पदार्थों को उठा लिया और ट्रांसपोर्ट या नाव के जरिए दूर भेज दिया। नाव और ट्रांसपोर्ट के साधन तोड़ दिए गए ताकि जापानीज सेना उन्हें यूज ना कर सके। इससे बंगाल के अंदर फूड सप्लाई का नेटवर्क टूट गया और अन्य जगहों से खाद्य सामान बंगाल तक नहीं पहुंच सका। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग भूख से मरने लगे, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर आ गए। कॉलरा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल गईं क्योंकि लोग भूखे और कमज़ोर थे और उनकी इम्यूनिटी भी गिर चुकी थी। इसलिए ये बीमारियां लोगों में बहुत ही तेज़ी से फैली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनिशियली रिलीफ देने में ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 1944 में जब तक रिलीफ शुरू हुआ तब तक 30 से 40 लाख लोग मर चुके थे। इस फैमिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन और एक्टिविटी काफ़ी पॉपुलर हुई क्योंकि लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्से में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैमिन को दबाने के लिए कड़ी सेंसरशिप लगाई। दी स्टेट्समैन के एडिटर इयान स्टीफन ने 22 अगस्त 1943 को तत्कालीन मीडिया की कुरीतियों को तोड़ते हुए भूख से मर रहे लोगों की तस्वीरें छापी, जो कि उस समय बहुत ही हिम्मत भरा कदम था। इन तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा। कुछ मीडिया ने इस फैमिन को हॉरिबल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन की उपाधि दी। इसी के बाद रिलीफ एक्शन शुरू हुआ और फैमिन का स्टेज कुछ हद तक कम हुआ। मशहूर चित्रकार जैनुल आबिदीन ने अपनी चित्रकला के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर खींचा। उन्होंने अपने स्केचों में फैमिन को कैप्चर किया। इसमें उन्होंने हड्डियों के साथ एक महिला, उसके पति और बच्चों को दर्शाया, जिसे बनाने के लिए उन्होंने चारकोल या राख से बनी हुई इंक का प्रयोग किया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप BBC के 3 मिलियन पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं।